डायरी पर करोड़ों का खेल। बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नर के दरबार में पहुंचे पीड़ित पुलिस कमिश्नर से लगाई गुहार। बिल्डर प्रमोद गुप्ता पर लगाया आरोप, पैसा लेकर कब्जा देने से मुकर रहा बिल्डर। कमिश्नर ने दिया आश्वासन, मिलेगा न्याय। भाई साहब नमस्ते। बात ऐसी है कि प्रमोद गुप्ता नाम के बिल्डर, जो अपने आप को बिल्डर बताते हैं, राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट डिंडोली में जो मार्केट है, उन्होंने सन 2021 में मुझे 25 दुकानें बेची थी, जिसका वो आज दिन तक दस्तावेज भी नहीं करके दे पा रहे हैं। रोज़ नई नई बातें लेके आते हैं कि कभी मेरा पार्टनर से झगड़ा, कभी ये मैंने 10 दुकानें जीजा जी को बेच दी है, कभी ये दुकान मैंने मार्केट में बेच दी है, मैं आपको इसका पेमेंट दे दूंगा। कभी फिर उसके बाद में दुकानों के सामने हमें ज़मीन दिखाई, बोले मैं आपको ज़मीन दे रहा हूँ। ज़मीन के सामने फिर हमारे सामने नई दोबारा चीटिंग करने की कोशिश की, ज़मीन का भाव डबल बताते हैं और हमारे से उससे डबल पेमेंट लेने की कोशिश करते हैं। मतलब आप बात को नोट कीजिएगा, जितने रुपए का मैटर है बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, आप सब सुनिएगा। जितने दुकानें उन्होंने बेची है उसके बाद में उसका तो पेमेंट देते ही नहीं है, उसके सामने दूसरा माल देने की बात करते हैं। देखिए मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहूँगा, उसके सामने इन्होंने ये चिट्ठी बना के दी है और सब साइन हस्ताक्षर करके दी है। उसके बाद में यह रुपया फोरफिट करने के लिए वो ज़मीन दिखाते हैं जिसका भाव वो 3 गुना बताते हैं और उसके अंदर आधा पैसा डालने की बात करते हैं, जिससे क्या हुआ भाई साहब कि हमारा रुपया पूरा जीरो हो जाए। ये आदमी ने सरासर चीटिंग की है। जब ये बाजार में बात आई तब हमने संघर्ष की, हमने हिम्मत की कि हम जाके अपना भी मुद्दा सामने रखें, क्योंकि अभी तक 1192 रिकॉर्डिंग और 24 वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको सुपुर्द कर सकता हूं कि इस बंदे ने हमारे साथ में किस किस प्रकार से फॉल्स कमिटमेंट किया है और किस प्रकार से हमारे साथ में चीटिंग की है। मतलब बिल्डर लॉबी में पिछले दिनों तकलीफ आराम रही, लोगों के पैसे कम आए, ज़्यादा आए, या लोगों ने अच्छा से जवाब दिया, समय मांगा, लेकिन इस बंदे ने तो हमारे साथ सरासर चीटिंग की है। इसने हर जगह कोई ना कोई चीज़ का हवाला दिया है। मेरी बात सुनिए, सूरत बाजार का सिस्टम रहता है कि कोई भी बिल्डर की डायरी बाजार में जब रीसेल होती है, जैसे मान लो सूरत के 5 प्रतिष्ठित बिल्डर है, मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी भी बिल्डर जब डायरी रीसेल होती है तो वो बिल्डर की पूरा दायित्व रहता है, जवाबदारी रहती है कि वो अपनी डायरी का दस्तावेज करके दे या उससे समर्थित उसके साथ साथ जुड़े हुए सारे लेन देन खत्म करे। लेकिन ये बंदा तो सुपर 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 चीटिंग करने का ये बंदे ने काम किया है और हमें इतना थका दिया कि पूरी पूरी रात, आप विश्वास मानिए, 2021 से लेके 2024 तक शायद ही कभी रात को नींद आई होगी। सुबह 7 बजे भी अगले को फ़ोन करते हैं तो भी सही जवाब नहीं देता है, रात को 11 बजे भी फ़ोन करते हैं तो भी सही जवाब। हर जगह अगले ने चीटिंग करने की कोशिश की। कितनी दुकानें आपकी हैं? मेरी 25 दुकानें हैं सर। इसमें कितना पैसा आप जमा कर चुके हैं? 25 दुकानें जो बाजार की कीमत है उसके हिसाब से पैसा जमा किया हुआ है। तो अभी आप कमिश्नर साहब से मिलने आए, कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। कमिश्नर साहब ने ऐसा कहा है कि आपके पास में 1192 रिकॉर्डिंग है। कमिश्नर साहब ने तो ये कहा कि हमें 1-2 रिकॉर्डिंग तो दीजिए। तब मैंने कमिश्नर साहब को कहा, सर हमारे पास में 1192 रिकॉर्डिंग है और 24 वीडियो रिकॉर्डिंग है कि इस बंदे ने क्या क्या कमिटमेंट किया है और किस लास्ट तक हम लोगों ने वेट किया। जब इन्होंने ज़मीन दिखाई, ज़मीन का दस्तावेज करके देंगे, आप यकीन माने ज़मीन का दिखा के ज़मीन का 22 लाख रुपए नया टोकन ले लिया। पुराने 25 दुकान का जो पेमेंट बाकी है वो बाकी है, फिर 22 दुकानों का नया पेमेंट, हमारे 22 लाख रुपए नया ले लिया, जिसका भी अभी तक दस्तावेज करके नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे हैं। आपने कहीं अर्जी भी किया है कोई पुलिस स्टेशन में? देखिए अर्जी में मैं 3 बार साहब लोगों से यहाँ पे मिलके गया था कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, तो साहब लोगों का यही कहना था कि आप हमें अर्जी कीजिए, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन बात ये रहती थी कि सुबह शाम जैसे ही वार्तालाप प्रमोद जी गुप्ता से होता था, वो यही आश्वासन देते थे कि आप पुलिस में मत जाइए, मैं आपका काम कर दूंगा, आप पुलिस में मत जाइए, आपका काम। जब सब लोगों का मैटर सामने आया है तब समझ में आया है कि इसने रियल में सब लोगों को कितना दुखी किया है और कितना सताया है। मेरी बात सुन, लिटरली इस आदमी ने एक मैं आप 1192 में रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस आदमी ने किस तरीके से गैम्बलिंग किया हुआ है। नंद किशोर अग्रवाल है, मैं सूरत में रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी का दलाली का काम करता हूँ। मैं 15-20 साल से सूरत में मैं सक्रिय हूँ। आज आप किस लिए आए कमिश्नर के? मैं राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट सारोली में प्रमोद जी गुप्ता कथित बिल्डर, जो वास्तविक बिल्डर नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी ऑफिस पे आए, भाई मैं राधा माधव टेक्सटाइल मार्केट बनाया है, आप मेरे से दुकानें लीजिए या मेरी दुकानें बिकवाइए। तो मैंने 2 दुकानें मेरे रिश्तेदार को 25 लाख रुपए में दिलवाई, उनका हमने रोकड़ा रुपये भी दे दिया 25 लाख रुपया, और उनके 25 लाख के चेक भी दे दिए। जो 25 लाख के मेरे को वापस रोकड़े देने वाले थे वो आज तक 3-4 साल हो गए, न तो पैसे दिए हैं और न मेरे को दुकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार जिनको मैंने दुकानें दिलवाई
थी, उनकी 2 बच्चियां, एक तो नीदरलैंड रहती है और एक बेंगलोर जॉब करती है। उनके पैसे लगवाए थे मैंने, वो आज मेरे को रोज भला बुरा बोल रहे हैं और हमारे आपस में संबंध भी खराब हो गए हैं और इसके कारण मेरे धंधे पे भी असर आया है। मैं निवेदन करता हूँ सभी से, कमिश्नर साहब से, माननीय गृह मंत्री साहब से, माननीय पाटिल साहब से, कि हमें हमारे को न्याय दिलवाया जाए। ये आप पहली बार अर्जी किए हैं, कमिश्नर साहब से मिले हैं कि इससे पहले भी आप कहीं जो है अर्जी कर चुके हैं? नहीं, अर्जी हमने आज ही की है, घोड़ादर पुलिस चौकी में भी की है और यहाँ कमिश्नर साहब के पास भी हमने आज अर्जी की है। हम गुप्ता जी के पास 4 साल से जा रहे हैं, लेकिन गुप्ता जी कोई भी सेटिस्फेक्शन जवाब दे नहीं रहे हमारे को और न रजिस्ट्री करवा रहे हैं। इसके लिए हमारे को आज आखिर में थक हार के और हमारे को कमिश्नर साहब के साथ पास आना पड़ा। मैंने 2018 में फ्लैट लिया था अम्बिका हाइट्स में, उसके अगेंस्ट में उसने मेरे को ना तो फ्लैट दिया। कौन? प्रमोद गुप्ता। प्रमोद गुप्ता कौन है? प्रमोद गुप्ता राधा माधव टेक्सटाइल का बिल्डर है और उसके ऑफिस में बैठ के हमने मीटिंग करी और उसको 35 लाख रुपये मैंने चेक प्लस ला के दिया था। हाँ, तो मेरे को हाँ, फिर वो आपको 2018 में आपने अर्जी किया था कमिश्नर साहब को? नहीं, 2018 में नहीं किया, उसके बाद में मैंने अर्जी किया था। उसके बाद तो वो घुमाता रहा कि मैं देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ, इस तरह से है। और उसके बाद में उसको मैंने 2020 में अर्जी किया है, 2022 में किया है। कब अर्जी आपने किया था? 2022 में भी किया था। कहाँ अर्जी किया? लिम्बायत पहले जोन पड़ता है, लिम्बायत में किया था मैंने। उसके बाद गड़ोदरा में जोन आ गया तो गड़ोदरा में किया। उसके बाद रिसेंटली अभी मैंने किया है, लेकिन कोई रेट नहीं निकल के आ रहा है। वो धमकी और देता है, जब भी जाते हैं तो धमकी देता है। कितने रुपए हैं आपके? 35 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए पक्के में दिया हुआ है और 26 लाख रुपए कच्चे में दिया, मतलब डायरी पर है? डायरी पर दिया हुआ है। अभी आप कमिश्नर साहब से क्या रजूआत लेके आए? उनसे ये रिजल्ट लेके आएगी सब कैसे भी करके हमारा ये मतलब फैसला करें और जैसे भी है ना, हम तो मतलब रूट पे आ गए हैं, जैसे भी हो वैसे करके अपने कल। अभी आपकी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका जल्दी रेट निकल के आएगा।